हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम लोग अपने लेटर सीरीज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर का नाम पेयर फॉर्मेशन बता दिया था। ओके गाइस, तो दैट वाज माय मिस्टेक, वो गलती से हो गया था। उसका नाम लेटर सीरीज ही था। मैंने हेडिंग में नाम चेंज कर दिया है, बट अभी वीडियो के अंदर चेंज कैसे करूं। ओके, तो उतना आप लोग समझ लेना। वो नहीं तो वो टॉपिक मैंने लेटर सीरीज ही सिखाया हुआ है। अब इसके ऊपर मैक्स टू मैक्स और 6-7 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आइए आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डैश बी सी ए बी डैश सी ए बी सी डैश ए बी सी ए डैश बी। चार ऑप्शंस लिखिए इसके आप लोग। ए बी सी, बी सी बी ए सी, ए बी सी ए। ओके, चलिए, तो चार ऑप्शन है मेरे ये। अब देखिए, सबसे कॉमन स्टेप जो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ। फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ लेटर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करो। ओके, एक एक दो तीन चार पाँच छ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, 17। तो 17 है। 17 के लिए आपका पेयर कितने का बन सकता है? 2 3 4 5 6। 3 4 5 का पेयर बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाकर देखूं, सबसे बड़ा नंबर 5 का पेयर यूज करूं मैं यहाँ पर, तो देखते हैं मेरा बनता है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 मेरे बच गए। चलिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, तो देखो यहाँ पर लास्ट के लेटर में यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर ए है। सेकंड लास्ट के लेटर में ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। इसके बाद में यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। क्या आप देख रहे हो? ये साइकिल घूम रहा है एबीसी का। ये एबीसी का साइकिल घूम रहा है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ए है। ओके, ये क्या हो रहा है? ये साइकिल घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद यहाँ पर बी आएगा, बी के बाद यहाँ पर सी आएगा। समझ गए? ए बी सी, देन ए बी अगेन आया, ए बी सी देन ए बी अगेन, देन बी सी ए, देन स्टार्टिंग के दो लेटर बी सी, देन सी ए बी, उसके बाद में स्टार्टिंग के दो लेटर सी ए। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? ए बी सी, ए बी रिपीट होगा वापिस। समझ गए? तो यहाँ पे मुझको क्या मिल जाएगा? ए बी सी ए मुझको मिल जाएगा। ए बी, ये मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। और ये एक अपवाद है। समझ गए? ये क्या? ये एक आपका अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है ये। यहाँ पर पैटर्न क्या बना है आपका? पैटर्न बहुत मुश्किल से मैच हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिए। बी डैश डबल सी ए डबल सी ए डैश बी ए डैश बी बी सी डैश बी सी डैश ए। ओके, चार ऑप्शंस लिखिए इसके आप लोग। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या ऑप्शन है इसके? बी ए बी सी, ए बी ए, उसके बाद क्या है? ए सी बी सी ए। आफ्टर दैट है बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। इसको ए कर लोगे, बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी। ओके, चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? नंबर काउंट करो यहाँ पे कितने हैं पोजिशंस के आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लेटर है मेरे यहाँ पे? 20 लेटर से। हो गए 20 लेटर से। तो मैंने क्या बोला था? 20 लेटर से तो कितने का पेयर बनेगा यहाँ पे? 4 का बनेगा या फिर 5 का बनेगा। आई विल लेट ट्राई विद 5 5 का पेयर। 5 5 के पेयर से ट्राई करते होंगे। 1 2 3 4
5, ओके, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, ओके। चलिए फोकस रहिए आप लोग। अगर लास्ट के लेटर को देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, देन अगेन यहाँ पे है, क्या हुआ है, साइकिल घूमता हुआ मुझे यहाँ पर लग रहा है। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, शायद यहाँ पे साइकिल घूम रहा होगा। यहाँ पे सी है, ओके, देन यहाँ पे सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद यहाँ पे बी आना चाहिए, ओके, मैच कर रहा है। यहाँ पर सी है, देन सी के बाद थर्ड लेटर पे ए आया है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए, ओके, बी के बाद यहाँ पे सी आना चाहिए, मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा सी है, सी के पहले मेरा क्या आता है, यहाँ पर बी आता है, बी, देन सी के बाद मेरा क्या आता है, ए आता है यहाँ पर, ओके, सी के बाद क्या आता है हमारा सेकंड लेटर पे ए आता है, और यहाँ पर बी है। उसके बाद मेरी फोर्थ लेटर है, यहाँ पर भी मेरा सी है, सी के बाद मेरा यहाँ पर क्या आता है, ए आएगा, सी के बाद मेरा क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ओके, ए आएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर बी है, ए के बाद, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा सी आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, बी है, तो बी सी ए, देन अगेन मेरा क्या आएगा, ए बी आएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, बी ए बी सी मिल गया। क्या मिल गया मुझको, बी ए बी सी मिल गया। समझ गए? लेटर सीरीज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है जितना हमको लगता है। जितना हमको लगता है ये उतना टफ टॉपिक नहीं है। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस ये क्वेश्चन सी सेट का पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना इसको। एम एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस डैश, ओके, 1 2 3 4 5 6, 4 ऑप्शंस लिख के लीजिए अपने आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आईएमपी सवाल भी है ये, हो गया। चलिए भी क्या लिखा हुआ है, एम एन ओ पी क्यू आर ओ पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी यू ओ क्यू आर एस टी यू ओ क्यू आर एस टी यू। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आएगा, यहाँ पे आपको एक पैटर्न पकड़ने की देर है केवल, यहाँ पे आपको एक केवल पैटर्न पकड़ने की देर है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप लोग खेल जाएंगे, नहीं पकड़ पाया तो कभी पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम एन ओ, अगेन एन ओ पी क्यू, देन क्या यहाँ पर ओ पी क्यू आर एस, ओके, क्या लिखा है, आर एस लिखा है, और यहाँ पर 6 जगह खाली छोड़ी गई है, ओके, यहाँ पर 6 जगह खाली छोड़ी गई है। समझ गए? 6 जगह खाली छोड़ी गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से अगर आपकी नजरें बन रही हैं, नहीं तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए इसको। एक मिनट का टाइम है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आपको पहले मिल गया एक मिनट के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर मुझको मिल गया है, ओके। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, टेक 1 मिनट। ब्रेक द पैटर्न। मोर 10 seconds टू गो। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 वर्ड रिपीट हुए, एक एनओ, उसके बाद में ओपीक्यू रिपीट हुआ, ओके। तो इसी रिपीटेड वर्ड का हम लोग सहारा लेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये MNO अगर मेरा एक पेयर बनाता है, MNO अगर मेरा एक पेयर बनाता है, MNO जो लगातार आ रहे हैं, MNO,
देन उसके बाद में लगातार मेरे कौन से लेटर्स हैं यहाँ पे NOPQ, यहाँ पे ये चार लेटर क्या है लगातार है। उसके बाद में क्या है OPQRS, OPQRS क्या है OPQRS है जो लगातार है। ओके, अगर आप लोग ध्यान दे सको यहाँ पर तो देख रहे हो MNO में अगर मेरा पहला ग्रुप MNO का है तो अगले ग्रुप में मैंने फर्स्ट लेटर को नहीं लिया है, अगले ग्रुप में मैंने फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी दो लेटर से शुरुआत की है। ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये 6 का, ये तो मुझे पता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ देखो, अब इसमें क्या किया है मैंने NOPQ लिया, क्या लिया NOPQ लिया है। तो अगले वाले ग्रुप में मैंने वापस से फर्स्ट लेटर को छोड़ दिया, मैंने वापस से फर्स्ट लेटर को मिस किया और OPQ से शुरुआत किया, OPQRS। तो इसके बाद में मैं अगर नेक्स्ट ग्रुप भरूंगा तो मैं वापस से इसके फर्स्ट लेटर को मिस करूंगा, किससे लिखूंगा PQRSTU, PQRSTU। ये मेरा होगा अगला 6 लेटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? चलिए आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वां लिखिए, इसको लिखिए डैश OP डैश MO डैश N डैश डैश PN MOP डैश। ओके, तो आइए मैं आपको इसके 4 ऑप्शन भी देता हूं, 4 ऑप्शंस भी लिखिए इसके। ऑप्शन A, B, C और D। क्या इसके 4 ऑप्शंस? MN, PMON and MPN MOP, MNO MPN MNP OMN। ओके, तो ये आपके 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए अब देखिए, अब रीजनिंग में हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 46 चैप्टर्स है हमारे टोटल रीजनिंग में, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? टाइस पढ़ चुके हैं पूरा। उसके बाद में हम लोग ने अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा देख लिया है। ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी पढ़ ली है। उसके बाद में हमने पेयर फॉर्मेशन पढ़ लिया है। ओके, पेयर फॉर्मेशन पढ़ लिया है पूरा। और आज हमारा लेटर सीरीज भी खत्म हो गया है। ओके, तो 46 में से हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब बचा है हमारा केवल 42 चैप्टर्स। ओके, तो 42 चैप्टर्स बचा है, जिसमें से हम लोग अगला चैप्टर हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से हर साल 5-6 से 6 सवाल आते हैं। तो इसके अंदर भी 3 टाइप के सवाल बनते हैं आपके। कौन कौन से? वो सबसे पहला आता है आपका लेटर कोडिंग, जो बेसिक सा आता है, लेकिन यही थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद में आता है आपका नंबर कोडिंग। ओके, नंबर कोडिंग के बाद में आता है आपका मिक्स कोडिंग। अब देखिए, जो आपका नंबर कोडिंग है, इससे सवाल बहुत ही कम आता है या फिर ना के बराबर आता है, लेकिन आपका जो लेटर कोडिंग और मिक्स कोडिंग है, इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपके IMP है। तो कल से हम लोग अपना कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग अल्फाबेट्स के पोजीशन आपको याद होने चाहिए, आपको अल्फाबेट्स के पोजीशंस याद होने चाहिए। अगर आपको इनके पोजीशंस याद है तो आप लोग बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग में सरवाइव कर पाओगे। अगर अल्फाबेट्स के पोजीशंस प्लस इनके अपोजिट्स के पोजीशन, या इनके अपोजिट्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर इतना आपको याद है तो आप लोग अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग में निकल जाओगे। अगर ये याद नहीं है तो आप लोग एक क्वेश्चन भी जाना आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। ओके, तो आइए देखिए, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, कितने क्वेश्चंस किए थे? 10 क्वेश्चन देखिए, 10 टाइप के सवाल देखिए। तो एक एक पैटर्न के अंदर देखिए, लेटर सीरीज के अंदर आपका मेन चीज सबसे क्या होता है पता है? सबसे मेन चीज सबसे पहले आपका क्या होता है? आपको यहाँ पे काउंट करना है, क्या नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पता करना है कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। सेकंड आपको यहाँ पे क्या देखना है? नंबर ऑफ लेटर्स के अंदर कितने कितने का ग्रुप बन सकता है। 17, 13, 19, ये तीनों के तीनों आपके अपवाद है। मतलब 17 लेटर आए, 13 लेटर आए, फिर 19 लेटर आए, तो इनके अंदर ग्रुप 4 का, 5 का, 6 का, या फिर कोई इररेगुलर पैटर्न वाला ग्रुप भी बन सकता है। तो ये तीनों से थोड़ा बच के रहिएगा, 17, 13 और 19 वाले से, नहीं तो इसके भी ग्रुप आपके बन जाते हैं। ओके, तो यही 2 चीज अगर आप लोग अपने ध्यान में रखते हैं, ये 2 चीज अगर आप लोग अपने ध्यान में रखते हैं, तो लेटर सीरीज का हर एक सवाल आपसे
बन जाएगा, लेटर सीरीज का हर एक सवाल आपसे बन जाएगा, आप लोग कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। जैसे ये वाला सवाल देखिए, मैं आपको जाते जाते आपको एक हिंट भी देके जाता हूँ। सबसे नंबर ऑफ लेटर्स इसके अंदर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था कि 16 के अंदर ग्रुप्स कितने बनेंगे, 4-4 के ग्रुप्स इसके अंदर बनेंगे। तो 4-4 के इसके अंदर 4 ग्रुप बनेंगे। क्या ग्रुप बन जाएंगे वो मैं आंसर नहीं दूंगा, तो भी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, मैं इसको पहले मिटा दूं नीचे को, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्रुप क्या क्या बन रहा है। ग्रुप क्वेश्चन तो आई थिंक आपने देखिए, आप लोग अगर ग्रुप बना के कंपेयर करते हैं पोजीशन को, सेकेंड हाँ एक और चीज, ग्रुप बनाकर पोजीशंस कंपेयर कीजिए, ग्रुप बनाकर पोजीशंस को कंपेयर कीजिए, ग्रुप बनाकर पोजीशंस को कंपेयर कीजिए, ओके कंपेयर कीजिए, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो जाहिर सी बात है दोनों के लास्ट के जगह पे क्या आएगा, n आएगा। अगर यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो यहाँ पे भी मेरा p आएगा। अगर यहाँ पे m है, फर्स्ट लेटर यहाँ पे m है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे m आएगा। अगर यहाँ पे o है, यहाँ पे o है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, o ही आएगा लास्ट लेटर, ओके। चलिए तो देखो यहाँ पर, ओके। तो अगर इसका मैं आंसर लिख भी दूं तो क्या मिल जाएगा मुझको आंसर, देखिए आंसर मुझको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मेरा m आएगा, ओ पी है ना, तो यहाँ पे n आएगा, एम ओ पी आएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, एम ओ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, मेरा n आएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, एम एन पी एम ओ एन मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, केवल ये 3 रूल्स आपको याद रखने, अगर ये 3 रूल्स आप लोग याद रखते हो तो लेटर सीरीज का कोई भी सवाल लगा लोगे, तो लेटर सीरीज का कोई भी सवाल आप लोग लगा लोगे, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।